क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई उम्र नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई उम्र निर्धारित नहीं है कि वो 65 साल करेगा कि 80 साल करेगा। तो फिर वो समाज सेवा करते हैं तो हम भी तो समाज सेवा करते हैं, तो हमको क्यों 60 साल में निकाल दिया जाता है? भी काम आता है, सब आशा के मत्थे मर दिया जाता है, भर्ती हो जाता है, लेकिन देखने के लिए कोई टीम नहीं आती है। इतना इतना काम आशा को दे दिया जाता है। 200 की आबादी में, 300 की आबादी में, 400 की आबादी में, 800 की आबादी में आशा काम कर रही है। कोई आशा 2000 की आबादी में काम कर रही है, कोई आशा 2500 की आबादी में। हम सभी आशा बहने कोई इंटरव्यू देकर नहीं आए हैं। इस बार नीतीश कुमार को जाना होगा। अगर नीतीश कुमार को अपना कुर्सी बचाना है। हाल उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री आपको तेजस्वी यादव थे, उन्होंने लिखित समझौता किए, लेकिन अभी तक उसको कैबिनेट में पास न हुआ। इसलिए हम आने वाले फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा सकते हैं, जिसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री की होगी। ये है कि हम लोग का सरकारी सेवक जो है ये लोग का घोषित करे, कम से कम 26,000 का महीना वेतन मांग करे, पेंशन लागू करे। ममता के अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, हम पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित है और देखिएगा कि आशा, ममता और कुरियर संघ के बैनर तले जितने भी कार्यकर्ता हैं पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर पहुंची हुई हैं। क्या कारण है कि ये लोग अपना काम छोड़कर आज धरना स्थल पर धरना देने के लिए मजबूर हुए? आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं जानते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ, सबद्ध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू की आशा की महामंत्री सुधा सुमन। यहाँ आप लोग काम छोड़कर धरना देने के लिए क्यों मजबूर हो गए? आज की जो मेरा प्रदर्शन है वो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है, क्योंकि 2023 में 32 दिन की हड़ताल की लिखित समझौता माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य तत्कालीन उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री आपको तेजस्वी यादव थे, उन्होंने लिखित समझौता किए, लेकिन अभी तक उसको कैबिनेट में पास न हुआ। इसके सहित आज हमारा 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज सूबे बिहार की आशा एवं आशा फैसिलिटेटर और साथ में हमारे साथ ममता कुरियर भी प्रदर्शन में है, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। कल बजट पेश हुआ, 1 रुपया भी किसी आशा स्कीम वर्कर के लिए 1 रुपया भी सरकार देने से इनकार कर रही है। जब हम सरकारी संस्थान में काम करते हैं तो फिर हमको सेवक कह के क्यों घोषित किया जाता है? और मेरी पहली मांग है कि जब आप पारितोषिक शब्द को बदल करके मानदेय 2500 रुपया कहे और लिखित समझौता किए, अभी तक वह क्यों नहीं लागू हुआ? जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें सरकार हमारी बात को अनसुनी करते आई है और आज भी कर रही है। इसलिए हम आने वाले फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा सकते हैं, जिसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री की होगी। कहाँ से आई हैं आप? बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ सीटू, मैं संगीता कुमारी महामंत्री। यह कि 2008 से ममता लोग का बहाली है, तब तक मतलब कि कुछ नहीं ममता का सुनवाई हो रहा है। अब 12 घंटा ये लोग का ड्यूटी मतलब कि पड़ता है, दिन में भी पड़ता है, रात में भी पड़ता है। 3 शिफ्ट लोग सरकारी कर्मी लगा ये लोग ड्यूटी कर रही है। और वो है तो पेशेंट पर है, पेशेंट हुआ तो वो लोग का पैसा बना, नहीं पेशेंट हुआ तो पैसा नहीं बना। मजदूरियों से आफत गए। बाकी सरकार का तो काम जो है तो वो तो करना पड़ता है। तो ये है कि हम लोग का सरकारी सेवक जो है ये लोग का घोषित करे, कम से कम 26,000 का महीना वेतन मांग करे, पेंशन लागू करे। ममता के अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। रहने का रूम मुहैया करवाए, वो लोग का जैसे उठने बैठने ड्रेस, खाना चेंज करने का खाने का नहीं है। वही है कि सब वही पर मतलब सभी कर्मचारी है, बाकी ममता लोग भी है, ममता का महीना वेतन नहीं। ये आप लोग कब तक यहाँ धरना के प्रदर्शन कीजिएगा? अब हम लोग का जब तक महीना वेतन मांग नहीं होगा, अब बकाया राशि जो वो लोग का है, कोई क्या कहता है पूरे बिहार में कोनो जिला में 1.5 साल का है, 2 साल का है, कतई साल भर का है। उस घड़ी हम लोग 28 नवंबर को धरना दिए थे, उसमें 31 करोड़ पास होकर आया, पूरे बिहार में गया। उसमें पूरे ममता लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। जो साल भर 2 साल का बकाया था उसमें नहीं हुआ पूरा। कहने का मतलब है कि फिर वही घड़ी का पैसा गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। साल भर का बकाया राशि पड़ा हुआ है, 1.5 साल का हर एक जिला में, 38 जिला में। क्या मांग लेकर आई हैं? हमको सरकारी सेवा घोषित करे, 25,000 मानदेय दे,
और भव्या एम आशा को अपने पोर्टल से हटाए। आशा 8वां पास है, उस सबसे नहीं हो रहा है ऑनलाइन। कहाँ से आई हैं? जी, मैं बांका जिला से आई हूँ। मेरा नाम कुसुमबाला सिन्हा हुआ। मैं जिला मंत्री सराय संयुक्त मंत्री भी हूँ। और आज जो सूबे बिहार की जो यहाँ आशा फैसिलिटेटर दोनों की जो प्रदर्शन हो रही है, इसमें मुख्य मुद्दा हमारा जो है वो पिछले विगत 2023 में जो हम लोगों ने 32 दिनों का हड़ताल किया था, उसमें सरकार ये घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि को बदलकर हमने मानदेय कर दूंगा, लेकिन सरकार ठगने की काम की है। अभी तक हमारे चिट्ठी में मोहर नहीं लगी है, जिसके कारण हम सभी आशा बहनें काफी आक्रोशित होकर आज ये धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम सभी बहनें कर रहे हैं। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल जबरदस्त तरीके से होगा। 500 की आबादी में, 300 की आबादी में, 400 की आबादी में, 800 की आबादी में आशा काम कर रही है। कोई आशा 2000 की आबादी में काम कर रही है, कोई आशा 2500 की आबादी में। मैं बोलकर थक गई अपने परिसर में कि जो आशा है उसको 1000 की आबादी बराबर बराबर बांट दिया जाए। साथ ही जो आशा जो पढ़ी लिखी है वो काम अच्छी कर रही है, जो 8वीं पास है वो भी काम अच्छी कर रही है। एक चैन मुक्का कहाँ से उठता है? हम सभी आशा बहने कोई इंटरव्यू देकर नहीं आए हैं। हम सभी आशा बहने आम सभा मुखिया हमें चयन करके भेजी है। ये आप लोग की जो लंबी मांगे है, बहुत दिन से आप लोग यहाँ धरना दे रही है, ये क्या लग रहा है कि इस पर पूरा हो पाएगा? पूरा सरकार को करना होगा। अगर सरकार पूरा नहीं करेगी तो सरकार को गद्दी से उतार देंगे, गद्दी से उतार देंगे। अगली बार नीतीश कुमार को जाना होगा। अगर नीतीश कुमार को अपना कुर्सी बचाना है तो हम लोग को चिट्ठी पर मोहर मारना। मैं पूर्णिया जिला से आई हूँ। क्या मांग है आप लोगों की? मेरा प्रमुख मांग है कि विगत हड़ताल के दरमियान जो सरकार के साथ समझौता हुई कि 1000 पारितोषिक को मानदेय करते हुए 1500 रुपया जोड़कर 2500 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाए, इस पर सरकार ने समझौता किया। लेकिन हड़ताल टूटने के बाद उन्होंने आज तक उसको मोहर नहीं लगाया। आज तक हमारी आशा बहनें मानदेय नहीं पा रही है। तो सरकार जो है हम लोग के साथ धोखा किया है वो लागू करे, आशा के मानदेय को लागू करे। और जब तक वो मानदेय नहीं लागू करती है, जो श्रम सम्मेलन में निश्चय हुआ है, एक श्रमिक का जो श्रम होता है वो दे। दूसरी बात है कि आशा का न तो नियुक्ति हुआ न ये हुआ, और उसके बाद उसको 60 साल पूरने के बाद हटा दिया जाता है। तो आशा का उम्र 65 साल होना चाहिए, या जब तक वो काम करने के योग्य है तब तक काम करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई उम्र नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई उम्र निर्धारित नहीं है कि वो 65 साल करेगा कि 80 साल करेगा। तो फिर वो समाज सेवा करते हैं तो हम भी तो समाज सेवा करते हैं, तो हमको क्यों 60 साल में निकाल दिया जाता है? ये हमारी मांग है। जब तक हम काम करने के योग्य हैं तब तक हम समाज सेवा करेंगे। और तीसरी बात, हमारी आशा दीदियों पर ये थोप दिया गया कि जो उसका टेक्नीशियन नहीं कर पाया आयुष्मान कार्ड बनाना, भाग्य कार्ड बनाना, वो उसका टेक्नीशियन नहीं कर पाया, वो एक 8 क्लास पास आशा पर सौंप दिया गया कि आप आयुष्मान कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनाइए, मोबाइल पर सर्वे कीजिए। इस चीज को रद्द किया जाए, इसको वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। और छोटा छोटा बिंदु की मांगे हमारी ढेर सारा है जो लंबित पड़ा हुआ है, जो सरकार अनसुनी करती है। और जितना भी काम आता है सब आशा के मत्थे मर दिया जाता है। आज से एलवेंडा किरमी का गोली खिलाओ, किरमी मुक्त अभियान करो, आयरन का सिरप पिलाओ, फाइलेरिया का गोली खिलाओ, जिसको खिलाने से कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, भर्ती हो जाता है, लेकिन देखने के लिए कोई टीम नहीं आती है। इतना इतना काम आशा को दे दिया जाता है, लेकिन दाम के बदले लॉलीपॉप दिखा दिया। बहुत दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन करती रही है, आगे बात नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? अगर बात नहीं मानती है फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल
धरना पे उतरेंगे। हमारा नाम नीलम झा, मैं राज्य की सहायक महामंत्री हूँ आशा। आप सभी बातों को सुने, ये लोग आशा, ममता और कुरियर की जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो ये धरना प्रदर्शन के लिए पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित हैं। ये सभी बात कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।